हम आपको ये बताएंगे, इस बार सिर्फ साल नहीं बदला है बल्कि इस बार भारत ने नए साल के उत्सव की परंपरा को भी बदल दिया है। कभी 1 जनवरी का दिन मुख्यतः पार्टियों, पर्यटन, शोर शराबे से जुड़ा माना जाता था, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग नए साल की शुरुआत मंदिरों में देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर कर रहे हैं। यह बदलाव मौजूदा भारत के बारे में 3 बातें बताता है। पहला यह कि इससे यह पता चलता है कि भारत के हिंदू अब पहले से ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं। वो नए साल के उत्सव को सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इसकी शुरुआत उम्मीद और आस्था के साथ करना चाहते हैं। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि अगर साल के पहले दिन देवी देवताओं की भक्ति करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे तो पूरा साल उनके और उनके परिवार के लिए शुभ और मंगलमय साबित होगा। दूसरा, मंदिरों में उमड़ी भीड़ देश के लोगों का मूड भी बताती है, जो इस वक्त सनातनमय हो चुका है। और आप ये भी सोचिए, जब दुनिया ने रात के अंधेरे में नए साल का जश्न मनाया है, तब भारत में नए साल का स्वागत सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ हुआ है और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर मंदिरों तक पहुंचे। हिंदू धर्म की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मंदिर जाना कोई अनिवार्यता या धार्मिक आदेश नहीं है। न तो इसमें किसी व्यक्ति पर पूजा पाठ की बाध्यता है, न ही मंदिर जाने को आस्था का पैमाना माना गया है। हिंदू दर्शन में ईश्वर को व्यापक, सर्वव्यापी और अंतःकरण में विद्यमान माना गया है। इसीलिए भक्ति का रास्ता व्यक्ति की स्वेच्छा और भाव पर निर्भर करता है, न कि किसी नियम या दबाव पर। यही कारण है कि लोग मंदिर डर या आदेश से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास, शांति की तलाश और आत्मिक संतुलन के लिए जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब बड़ी संख्या में लोग बिना किसी बाध्यता के मंदिरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो वो केवल धार्मिक गतिविधि नहीं है, बल्कि ये उनकी स्वतंत्र आस्था और सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति है। और आज नए साल के मौके पर देश भर के मंदिरों में इसी अभिव्यक्ति को आप महसूस कर सकते हैं। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि पूरे भारत में 6,48,907 मंदिर हैं, जिनमें उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के राज्यों में मंदिरों की संख्या ज्यादा है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 79,000 मंदिर हैं, महाराष्ट्र में 77,000 मंदिर हैं, कर्नाटक में 61,000 मंदिर हैं, पश्चिम बंगाल में 53,500 मंदिर हैं और गुजरात में 50,000 मंदिर हैं। जो हिंदी बेल्ट जिसे कहा जाता है उसके राज्य हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में 37,000, राजस्थान में 39,000, मध्य प्रदेश में 28,000, बिहार में 29,000, झारखंड में 14,500, छत्तीसगढ़ में 9,000, हरियाणा में 10,000 और दिल्ली में लगभग 5,000 मंदिर हैं। लेकिन इसके बावजूद हिंदी बेल्ट के इन राज्यों में ज्यादा लोग नए साल के मौके पर मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरों को देखिए, जहां सिर्फ आज के दिन 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान रहा। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में 4 लाख, अयोध्या में राम मंदिर में 6 लाख, उज्जैन में महाकाल मंदिर में 8 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान रहा। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आई तस्वीरों को देखिए, जहां देर रात से ही मां विंध्यवासिनी मंदिर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। और यही हाल लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर में भी दिखाई दिया। अनुमान है कि नए साल के मौके पर 50,000 से ज्यादा लोगों ने हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन किए हैं। और यहां बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के मंदिरों की नहीं है। सीकर के श्री खाटू श्याम मंदिर में नए साल के स्वागत के साथ एकादशी और द्वादशी का मासिक मेला चल रहा है, जिसमें 50 लाख लोगों के जाने का अनुमान रहा। यह संख्या न्यूजीलैंड जैसे देश की कुल आबादी के बराबर है। और अभी श्री खाटू श्याम मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। भीड़ के कारण 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच मंदिर के कपाट 24 घंटे खोलकर रखने का फैसला हुआ। इसी तरह की भीड़ माता श्री वैष्णो देवी मंदिर में है, जहां एक ही दिन में 45,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद यात्रा पंजीकरण को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। और उज्जैन के महाकाल मंदिर और शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी लाखों लोग नए साल के अवसर पर दर्शन करने पहुंचे। ये तस्वीरें आज नए साल पर भक्ति में डूबे भारत के बारे में काफी कुछ बता रही हैं। सभी साईं भक्तों से नम्र निवेदन है।
মন্দিরের সামনে আমরা অপেক্ষা করছি। जय श्री महाकाल। वैसे मंदिरों में ये भीड़ तब है जब हिंदू धर्म के अनुसार नया साल अभी शुरू नहीं हुआ है। हिंदू धर्म में तारीखों की गणना जिस कैलेंडर के अनुसार होती है उसे विक्रम संवत कहते हैं और इसके अनुसार सनातन धर्म में नया साल 19 मार्च 2026 को शुरू होगा, जब चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि होगी। पश्चिमी कैलेंडर में आज नए साल का पहला दिन है, लेकिन हिंदू धर्म के कैलेंडर में आज का दिन सिर्फ एक सामान्य दिन है। इस कैलेंडर में आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि है और वर्ष है 2082। हिंदू धर्म में नया साल 19 मार्च 2026 को जब आएगा तो यह वर्ष 2083 होगा। इसके अलावा पश्चिमी कैलेंडर में नया साल आने पर तारीख के सिवा कुछ नहीं बदलता और मौसम की प्रकृति एक जैसी रहती है। और इसमें नया साल रात को 12 बजे से मनाया जाता है, जिसमें पार्टी होती है, आतिशबाजी की जाती है, जबकि हिंदू कैलेंडर में नया साल सूर्य की पहली किरण के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मौसम भी बदलता है, शाम सुरमई हो जाती है, रात उदार हो जाती है। पूरी प्रकृति नवीनता का एहसास कराती है। पुराने पीले पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं, प्रकृति अपने श्रृंगार की प्रक्रिया में होती है और ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि ही नए सृजन के काल में प्रवेश कर रही है। और यही कारण है कि हिंदू नववर्ष पवित्र त्योहारों से शुरू होता है। कश्मीर में इस दिन नवरोज, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में विशु और पंजाब में बैसाखी के त्योहार के साथ यह नया साल शुरू होता है। हालांकि भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ लोग हर संस्कृति और परंपरा के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं और वो पश्चिमी कैलेंडर के नए साल का भी खूब जश्न मनाते हैं। आज हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाना चाहते हैं जिनसे आपको ये समझ आएगा कि भारत में इस समय सनातन धर्म की एक ऐसी लहर चल रही है जिसने करोड़ों लोगों को छुआ है। साल 2024-25 में 62 लाख लोगों ने ताजमहल देखा था, 32 लाख लोग दिल्ली के कुतुब मीनार गए थे, 28 लाख लोगों ने दिल्ली के लाल किले को देखा था और लगभग 20 लाख लोग छत्रपति संभाजी नगर में बीबी के मकबरे पर पहुंचे थे। अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन जगहों पर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन इसी दौरान बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ ने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 2025 में सिर्फ जून महीने तक 23 करोड़ लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन किए। इसी दौरान 7 करोड़ 25 लाख लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, 5.5 करोड़ लोगों ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन किए, 2.5 करोड़ लोगों ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए, 70 लाख लोगों ने श्री वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन किए। 2019 में कुल 295 करोड़ लोगों ने भारत के अलग अलग शहरों में पर्यटन यात्रा की थी। यह आंकड़ा देश की आबादी से इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इनमें बहुत सारे लोगों ने एक से ज्यादा बार किसी दूसरे शहर और राज्य की यात्रा की। इनमें भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी छुट्टियों में अलग अलग मंदिरों की यात्रा की और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिला। उदाहरण के लिए पिछले साल काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले हर श्रद्धालु ने औसतन 4 से 5 हजार रुपए खर्च किए, जिससे 1,25,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में एक शब्द का काफी इस्तेमाल होता था और वो शब्द था अपॉलोजेटिक हिंदू, यानी एक ऐसा हिंदू जो अपनी धार्मिक पहचान पर खुलकर खड़ा होने में झिझकता है और जो अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों या इतिहास का बचाव करते हुए अपराध बोध सा महसूस करता है।
इस शब्द पर राजनीति भी काफी होती थी। लेकिन हाल ही में प्यू रिसर्च ने एक सर्वे किया जो यह बताता है कि अब भारत के हिंदू अपॉलोजेटिक नहीं रहना चाहते। इस सर्वे में 97% हिंदुओं ने माना कि वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। 80% हिंदुओं ने माना कि वो हर रोज प्रार्थना और पूजा करते हैं। 21% हिंदुओं ने कहा कि उनके साथ धर्म की वजह से भेदभाव होता है। 59% हिंदुओं ने हिंदी भाषा को भारतीयता की बड़ी पहचान माना। 66% हिंदुओं ने कहा कि वो मुसलमानों से काफी अलग हैं, जबकि 64% मुसलमानों ने कहा कि वो हिंदुओं से काफी अलग हैं। 81% हिंदुओं ने यह भी कहा कि वो गंगा की पवित्रता पर पूरा विश्वास करते हैं। 77% हिंदुओं ने कर्म को जरूरी बताया और 90% हिंदुओं ने कहा कि उन्हें अपनी धार्मिक पहचान और अपनी संस्कृति पर गर्व है। अगर आप इस सर्वे और नए साल पर मंदिरों में उमड़ी भीड़ को एक साथ देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि भारत का इस वक्त मिजाज क्या है और लोगों में सनातन धर्म को लेकर कैसे आस्था बढ़ रही है।